जय माता दी दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं कि यह चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं लगेगा? क्या गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी रखनी है या नहीं? उन्हें चंद्र ग्रहण के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में 3 मार्च 2026 को होली के रंगीन उत्सव के साथ एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित होने वाली है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में चंद्र ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। होली के दिन इस ग्रहण का होना एक दुर्लभ संयोग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और भोजन करने से बचने की सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको बता दें कि ग्रहण का समय अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहणों और नक्षत्रों का विशेष महत्व है। दोस्तों, 3 मार्च का यह चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। और 3 मार्च का चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून भी है, इसलिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावशाली ग्रहण होने वाला है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इनके लिए यह चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहेगा। और अब बात करते हैं 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। दोस्तों, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। भारत में यह खग्रास चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखेगा, क्योंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में जब चंद्रोदय होगा उससे काफी पहले ही यह खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। इसलिए भारत के किसी भी क्षेत्र में इस खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रारंभ तथा ग्रहण मध्य देखा नहीं जा सकेगा। भारत के केवल पूर्वी सुदूर राज्यों जैसे बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा तथा केवल ग्रहण समाप्ति ही दृष्टिगोचर होगी। भारत में जैसे ही शाम के समय चंद्रमा उगेगा, लगभग शाम 6:20 के आसपास चंद्रमा निकलेगा। दोस्तों, भारत के हर शहर में चंद्रमा निकलने का समय 10 से 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे ही चंद्रमा आपके शहर में निकलेगा उस पर पहले से ही ग्रहण लगा होगा। आप उसे पृथ्वी की छाया से धीरे धीरे निकलते हुए देख पाएंगे। ग्रहण का सबसे सुंदर और आकर्षक दृश्य भारत में शाम 6:33 से शाम 6:40 के बीच रहेगा। इसी समय में भारत में चंद्रमा पर छाया का प्रभाव सबसे अधिक होगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण पश्चिम एशिया के देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण एशिया में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका और रूस में भी दिखाई देगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च की दोपहर 3:20 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 3 मार्च की शाम 6:47 पर होगी। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। दोस्तों, भारत में यह चंद्र ग्रहण सिर्फ अब दिखेगा जब चंद्रमा उदय होगा, इसलिए भारत के हर शहर में इसका समय अलग अलग होगा। अगर आप अपने शहर का एग्जैक्ट टाइम जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं कि 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल मान्य होगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा। और बात करें सूतक काल के समय की, चंद्र ग्रहण का सूतक सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा।
सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। हालांकि बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए ग्रहण स्पर्श से 3 घंटे पूर्व यानी दोपहर 12:20 से शाम 6:47 तक सूतक मानने की सलाह दी गई है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। क्या इस चंद्र ग्रहण के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को, खासकर भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण के सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। क्योंकि जिस स्थान पर ग्रहण की दृश्यता होती है वहां पर उस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से महत्व होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। भारत में रहने वाली गर्भवती महिला सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करें। जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है और ऐसे में मानसिक तनाव बढ़ जाता है। लेकिन गर्भवती को ग्रहण के समय किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप ग्रहण के समय प्रसन्न रहें और किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स अपने मन में हावी ना होने दें। और आप चंद्र ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करें। आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें या फिर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, इससे आपको कई गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण के समय पति पत्नी को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखें कि ग्रहण के समय किसी सुनसान जगह में नहीं जाएं, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने की भी मनाही होती है, इसीलिए आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले भरपेट खाना खा लें, ताकि ग्रहण के बीच कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता ना हो। या फिर आपको कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता लगे तो अपने खाने और पीने वाले पानी में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें, इससे उस भोजन और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और ग्रहण की छाया अपने गर्भ में बिल्कुल भी पड़ने ना दें, अन्यथा आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। गर्भवती महिलाओं को खासकर चंद्र ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने गर्भ में ग्रहण की छाया बिल्कुल भी पड़ने ना दें। इसके लिए चंद्र ग्रहण के समय आप अपने कमरे में ही रहें और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लें, ताकि ग्रहण की रोशनी आप तक ना पहुंच सके। साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती को चाकू, कैंची, सुई, पेन, पेंसिल आदि का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। किसी भी तरह की धारदार या नुकीली चीज को स्पर्श ना करें। चंद्र ग्रहण के समय आप पेड़ पौधों को भी ना छुएं। चंद्र ग्रहण लगने से पहले गर्भवती को अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। अगर आपको गेरू ना मिले तो आप अपने पेट पर गाय के गोबर या तुलसी के पत्तों का लेप लगा सकती हैं, या लाल चंदन या हल्दी का भी लेप लगा सकती हैं। ध्यान रखें, आपको अपने पेट पर कोई ना कोई लेप जरूर लगा लेना चाहिए, ताकि आपका होने वाला बच्चा ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहे। इसके साथ ही आपको दुकान से एक नारियल भी मंगा लेना है और उस नारियल को आप चंद्र ग्रहण के समय अपने पास रखें। इसके साथ ही आप अपने सर से लेकर पैर तक एक कलावा या मौली का धागा नाप ले और ग्रहण शुरू होने से पहले उसे ऐसी जगह में टांग दें जहां धागा मुड़े नहीं। यह इसलिए करते हैं कि धागा आपका सिंबॉलिक है, आपकी जगह पर एकदम सीधा है, ताकि आप ग्रहण के समय अपनी इच्छा के अनुसार उठ बैठ सकें, लेट सकें, ताकि कोई दोष ना लगे। इसके अलावा गर्भवती चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा गंगाजल भी पी ले, ताकि ग्रहण का नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, ग्रहण के दौरान गर्भवती को तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इस दौरान बाहर का खाना भी ना खाएं या किसी दूसरे के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती को भगवान का ध्यान करना चाहिए या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप इस समय रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आपको गंगाजल डालकर स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप इतना ना कर सके तो अपने ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य बदल लें।
और स्नान करने के बाद आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।